रामविलास पासवान जी की जो आप लोग बात कर रहे हैं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, अगर देखा जाए समाज हित में, दलितों के हित में, SC ST OBC के हित में उससे कहीं ज़्यादा काम मान्यवर साहब ने किया था। तो रामविलास पासवान जी को मिलना चाहिए या कांशीराम साहब को भी मिलना चाहिए? देखो जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित दस्तक व SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इन लोगों की कुछ मांगे हैं भारतीय शोषित सेना के बैनर तले, और रामविलास पासवान जी को ये लोग भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ये जानते हैं कि क्या है वजह, ऐसा क्यों चाहते हैं और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। पहले तो आपका नाम क्या है सर? मैं रोहतास सिंह सिरोहिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा दलित साहित्य अकादमी गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, गुड़गांव से आए हैं आप। अच्छा, पहला सवाल तो ये कि ऐसा क्यों लगा कि आप लोगों को कि भारत रत्न रामविलास पासवान को मिलना चाहिए? देखो जी, हमारे ऑल इंडिया के अंदर कितने दलित समाज है और उनकी जो ज़्यादा समस्याएं थी उनके हल करने में भी पासवान जी का ही हाथ है। वो हमेशा हर सरकार में मंत्री रहे और जब VP सिंह जी की सरकार थी उस टाइम उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पार्लियामेंट में मूर्ति नहीं है, तो वो भी पासवान जी ने ही उनकी स्थापना करवाई मूर्ति की पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद में पार्लियामेंट में उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, लेकिन वो भी काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर बाबा साहब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का ना उसका भारत रत्न का वो मिला। और बाकी सभी और संगठन ने भी और दलित समाज के लोगों ने भी सबने उनका सहयोग किया और उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिलवाई। अच्छा सर, एक चीज़ और कि ऐसा कौन सा उनका योगदान रहा समाज हित में जो कि आपको लगता है ये समाज में ये लोगों के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें अभी तक लोगों को नहीं पता चल पाई हैं? आप बताइए क्या क्या ऐसे योगदान है? नहीं, देखो पासवान जी ने अपने समय के अनुसार जिस भी स्टेट में दलित समाज का कोई भी किसी तरह का अपना सम्मेलन किया है उसमें उन्होंने दस्तखत दी है और वहाँ जाकर मनोबल बढ़ाया दलित समाज का उन्होंने। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं सर नॉर्मल बातें हो गई, साधारण सी बातें होगी जो सभी करते हैं। हाँ। जो सभी करते, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जो लगता है कि ये बताना चाहिए, समाज में जाना चाहिए और इसकी वजह से लगता है कि भारत रत्न मिलना चाहिए पासवान जी को। नहीं, उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया, दलित समाज का आरक्षण के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी हमारे लिए, तो उनका कोई भी मतलब कार्य किया है अभी तक दलित समाज के हित में गया। देखो पहले हमारे बाबा साहब हुए, उसके बाद में बाबा जगजीवन राम ने हमारे लिए काम किया, उसके बाद में काशीराम जी ने भी अच्छा काम किया है। ये भी लास्ट में जो अपने पासवान जी ने हमारा जो नेता थे दलित समाज का, उन्होंने हर मोड़ पे हमारा कार्य किया उन्होंने और दलित समाज को बहुत उच्च लेवल पर छोड़ के गए हैं वो। अब ये जो बाबा साहब का मिशन है इसको जो है पासवान जी भी लाए हैं, काशीराम जी भी लाए, बाबू जगजीवन राम भी लाए हैं। अब आगे हमें कोई ऐसा नेता नहीं लग रहा दलित समाज में कि इस मिशन को बाबा साहब को लेकर आगे चले जैसे पासवान जी लेकर चले। तो इसीलिए हम जो है उन्होंने रात दिन जो बाबा साहब मिशन में काम किया, तो इसलिए हमारी मांग है कि जो है रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। चलिए शुक्रिया। सर ये आपका नाम क्या है? हुक्मचंद पहलवान जी है, मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से हूँ और दलित सेना का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं 18 साल की उम्र से बाबूजी का वफादार और ईमानदार और बिगर पूंछ के और बिगर मूछ का हनुमान साबित बनकर रहा। अच्छा। हाँ जी। और टाइम का मैं बहुत पाबंद रहा। जब भी आधी रात हो या दिन सवेर हो, जब भी फ़ोन करते थे तो मैं अपनी सेना को लेकर, दलित सेना को लेकर तो मैं हाजिर हो गया था, वहाँ ले जाके हाजिर होता था। सन 1995 की जो रैली हमने बोट क्लब दिल्ली की थी और 250 गांवों की हमारी अंबेडकर मिशन सोसाइटी का काफिला ही साथ था।
और फर्स्ट नंबर पे हमारी रैली वो गई थी और पेड़ों पे चढ़ कर के उनकी स्पीच सुन रहे थे। उस टाइम वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और रेल मंत्री थे रामविलास पासवान जी। अच्छा सर, ये बताइए हमें कि रामविलास पासवान जी की जो आप लोग बात कर रहे हैं, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, अगर देखा जाए समाज हित में, दलितों के हित में, SC ST OBC के हित में उससे कहीं ज़्यादा काम मान्यवर साहब ने किया था, तो रामविलास पासवान जी को मिलना चाहिए या कांशीराम साहब को भी मिलना चाहिए? देखो जी, ऐसा है, दोनों ही का ही महत्व एक है कि अब एक बताओ, लेकिन उनसे ज़्यादा काम रामविलास पासवान जी से ज़्यादा काम मान्यवर साहब ने किया है। हाँ, तो देखो ऐसा है, 19-20 तो आगे पीछे होता ही है। अब बाबूजी कांशीराम भी अपने टाइम के सुपरस्टार नेता रहे और ये तो सुपरस्टार ही हीरो रहे राजनीति के, और नेता भी रहे, ये कोई दोहराया नहीं है कि 6 प्रधानमंत्रियों से साठ गांठ करके जो अपनी सत्ता में सफलता पाई, तो हमारा नारा एक ही था कि पासवान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रही कांशीराम जी की, वो भी ये कि उनका एक ही बहुत बड़ा सपना था कि मेरा हाथी चल रहा धीरे धीरे कभी तो संसद में जाके बढ़ेगा। तो ऐसे ही सपनों को साकार करना पासवान जी के भी, हमने सपने साकार के लिए एक एक, जैसे एक झाड़ू की सीख को एक एक जुट करके झाड़ू लगती है, संगठन में बहुत बल है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, ये 3 मूल मंत्र जो हैं, और तो सरमाएदार सब बन गए, हमारे लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, इन पर अमल नहीं करते। हमारे महात्मा बुद्ध हुए, बाबा साहब हुए, हमारे मजदूर किसान नेता रामविलास पासवान जी रहे, कांशीराम जी रहे, और चौधरी देवीलाल जी अपने टाइम के मजदूर नेता थे, और वीपी सिंह जी के टाइम से और जगजीवन राम जी की टाइम से भी इनकी मेजॉरिटी सब एक ही होती थी उस टाइम, और एक ही टाइम के नेता थे। और इन्हों का एक ही कहना था कि हमें छुआ छात के बिना, भेदभाव के बिना 36 गरीबों का भला करना है, एससीओं का नहीं, 36 गरीब का भला। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है, क्यों हम पक्षपात करके चलेंगे, खाली एससीओं को लेके चलेंगे तो 36 बिरादरियों का समर्थन भी होना जरूरी है। बिगर एक समर्थन के पार्टियां खड़ी नहीं होती, पहले समाज, पहले भाईचारा, और बिगर भाईचारे के स्टैंड पे कोई खड़ा नहीं होता। मैं शॉर्टकट में करूंगा बात, और मेरे भाई भी खड़े हैं। मेरे कहने का मतलब, कर्म प्रधान क्यों माना गया है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, मैं 8वीं फेल व्यक्ति और फुटपाथ पे कमाने वाला रहा था, और आज मैं अच्छे कर्मों से, जो मालिक ने मुझे बाबूजी कांशीराम जी की कृपा से और रामविलास पासवान जी की कृपा से और असीम महात्मा बुद्ध की कृपा से आज मैं इतने पर्सनैलिटी, इतना मालिक की कुदरत का अच्छा धन लिए खड़ा हूँ। तो इससे ज़्यादा धन दौलत मेरे लिए कोई दुनिया की दौलत मायने नहीं रखती। तो पैसे से अगर आदमी इतनी बड़ी होता तो चौटाला कोट को खरीद लेता। पैसे को अहमियत नहीं दी, भाईचारे को अहमियत दो, 36 बिरादरियों का समर्थन करो, और बदले की भावना से कोई नेता काम ना करे या कोई सेवक काम ना करे। और तो मैं बस अपने बात को ख़त्म करते हुए 2 गीत एक लाइन में गाऊंगा, सुनो। वीपी सिंह, वीपी मौर्य जी की तो पार्लियामेंट के आगे मूर्ति थी, और कांग्रेस आप गाना सुना दीजिए। अच्छा, ठीक है, टॉपिक पे जाइए। अब ये बाबूजी बंद तो हो जाए थोड़ी देर। कोई नहीं, आप सुनाइए। हाँ, जल्दी से। अच्छा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज आदमी बना निकम्मा, नाच रहा है होकर नंगा, छल और कपट के हाथों देखो बेच दिया ईमान। मेरा नाम दरियाव सिंह है। कहाँ से आए हैं? दरियाव सिंह टाक, बल्लभगढ़ से। अच्छा, ये बताइए, रामविलास पासवान जी को क्यों लगता है आप लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए? माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न इसलिए मिलना चाहिए कि वो एक सर्वप्रिय नेता थे। सर्वप्रिय, हाँ। सर्वप्रिय नेता थे। उन्होंने
सभी जो नेशनल हमारी पार्टियां हैं सबके साथ प्यार प्रेम से काम किया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारे समाज को उठाने का काम किया है। और मेरे से पहले बहुत नेताओं ने बहुत कुछ बोल दिया, इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो सर्वप्रिय नेता थे। उनको सर्वप्रिय होने के नाते से उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, नवाजा जाए उससे। जय भीम, जय भारत। क्या लगता है क्या क्या ऐसे योगदान है जो समाज के हित में रहा है पासवान जी? आरक्षण के बारे में पासवान जी ने बहुत ही बड़ी मेहनत करके और अपने दलित समाज, किसान, गरीबों का मदद करके उन्होंने, इसलिए उनको भारत रत्न की डिमांड करने हम आए हैं यहाँ। मेरा नाम चमन लाल कटारिया, हरियाणा प्रदेश फरीदाबाद से अध्यक्ष हूँ मैं। इसलिए हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पूरे देश से, अपने हिंदुस्तान से, हर स्टेट से, हर उससे इलाके से आए हुए हैं। मैं फरीदाबाद से आया हूँ और मेरे साथ काफ़ी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से। अच्छा, रामविलास पासवान जी के बारे में क्या क्या जानती हैं? रामविलास पासवान की कोठी पे एक बार हमने अपना मांग को सार्थक जोड़ा है, पब्लिक जोड़ी ही। उनकी कोठी पे भी गए हैं, उन्होंने हमको कोई वचन दिया है। मिली हैं आप उनसे? मिले हैं, उनकी कोठी पे गए हैं। ये सन 76 की बात है। तो क्या क्या काम अच्छा लगा? काम क्या, उसने अपनी कोठी पे हम बुलाए, लाल सिंह हमारे साथ है, डॉक्टर लाल सिंह। उन्होंने जो बात करी सुनते रहे, हम तो बोले नहीं, आज भी हम नहीं बोले।